ओयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक। ओयस्टर मशरूम को कैसे लगाते हैं, है ना। तो आज पहला दिन है और हम आपको बताएंगे कि स्टेलाइज कैसे करेंगे भूसे को। भूसा स्टेलाइज यानी जो हमारा सब्सट्रेट कहलाएगा। हमने ये भूसा लिया है, कितना लिया है, 10 किलो भूसा लिया है। अब इस भूसे को बेटा स्टेलाइज की जब बात आती है तो 3 तरीके होते हैं कि हम इसको स्टेलाइज कर सकते हैं। स्टेलाइजेशन का पहला मेथड हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप गर्म पानी भिगोने में गर्म पानी करिए और उसमें उस भूसे को डालते रहिए। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप यदि इसको 3 से 4 घंटे छोड़ोगे तो वो स्टेलाइज हो जाएगा, है ना। स्टेलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमको उसको जल रहित करना है, उसमें माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद स्टेलाइजेशन हो जाता है ना। अब दूसरा तरीका पता क्या हो सकता है कि हम इसको पॉलिथीन बैग में भरें और ऑटोक्लेव में। तो ऑटोक्लेव में स्टेलाइजेशन कितने टेम्परेचर पे होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और जब 15 जाता है प्रेशर, PSI बोलते हैं उसको, उसमें 15 से 20 मिनट तक। 2 तरीके हो गए। आज हम जो करने जा रहे हैं केमिकल स्टेलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको 2 केमिकल चाहिए। एक तो ये हमारे पास ये देखिएगा आप, ये फॉर्मल्डिहाइड है और 37% में है ना। एक तो ये फॉर्मल्डिहाइड जो डिसइंफेक्टेंट होता है, कीटाणु रहित करता है, ठीक है। और दूसरा ये बाविस्टिन लेना है आपको। इसमें टेक्निकल देखेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 50%। अब इनकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है, यदि हमें 10 किलोग्राम भूसा हमने लिया है, हमें इससे स्टेलाइज करना है तो हम यहाँ पर 1.25 की जरूरत पड़ेगी, है ना। 100 भी ले सकते हैं, 100 से 125 ml। ये हमने नाप लिया मिलियन सिलेंडर में, है ना, लगभग 125 ml है ये। और ऐसे ही ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ये हमको 8 से 10 ग्राम लेना है, ठीक है। 8 से 10 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एक फंगिसाइड, यानी इस भूसे के अंदर जो भी फंगस है अदर, है ना, उन सबको हटाने के लिए, उनको किल करने के लिए फंगिसाइड ऐड करते हैं। दोनों समझिए कैसे क्यों ऐड किया गया, ठीक है। अब बेटा ये भूसा हमको सबसे पहले हम इन दोनों केमिकल को हमें 90 लीटर पानी हमने ड्रम में लेना है। ड्रम हमने आपने देख लिया, यहाँ भी दिखा दीजिएगा इतना है बेटा। ये प्लास्टिक ड्रम मिल गया और इसमें हमने कितना पानी लिया, 90 लीटर पानी लिया। अब इस 90 लीटर पानी में हम फॉर्मेलिन, है ना, फॉर्मेलिन मिलाते समय ध्यान रखना है कि आप मास्क लगा के फॉर्मेलिन को मिलाएंगे ना। तो जो मास्क लगाए हुए उससे ये आगे फॉर्मेलिन को लेकर जाए, आराम से डाल दीजिए, डाल लीजिए, इतनी भागना नहीं है यहाँ पर ना बेटा। ये हमने इसमें 90 लीटर पानी में क्या मिला है, फॉर्मेलिन 125 ml दिया है। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास 8 ग्राम है, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर दीजिए से थोड़ी सी ये कर लिया हमने। अब आप किया है, ठीक है। प्लास्टिक ड्रम ही लेते हैं यहाँ। आयरन यदि आप लोहे का बना हुआ कोई ड्रम ले लेंगे तो वहाँ पे क्या, लोहे के ड्रम में बेटा यदि पानी भरा रहेगा तो उसमें तो वैसे ही जंग लग जाएगी, है ना। तो लोहे का ड्रम नहीं लेते, है ना, प्लास्टिक ड्रम ही लेते हैं। अब बेटा इसमें हमें ये भूसा जो हमने कितना 10 किलो भूसा है, इस 10 किलो भूसा को उसमें डाल, ठीक है। तो आप 10 किलो भूसा को उसमें डाल दीजिए। ये प्लास्टिक ड्रम है, यहाँ सुनिएगा सभी। प्लास्टिक ड्रम हमने लिया है तो उसमें हमने सबसे पहले फॉर्मेलिन मिलाई है और फिर और उसके बाद जो है 10 किलो भूसा है। अभी आप देख रहे हो, देखो पूरा भूसा देखिए, पानी इसमें ऊपर ही दिख रहा है ना, ऊपर पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा दबाइएगा इसको, देखो ये पानी ऊपर आ रहा है ना। अब बेटा इसको हमको कवर करना है, यानी जो भी इसमें से फ्यूम निकलेगी वो इसी में ही बनी रहे, है ना। तो उस कवर करने के लिए हम प्लास्टिक शीट हमारे पास है, यही प्लास्टिक शीट से बेटा इसको कवर करेंगे। ले आओ, बाकी छोड़ देना है, फटी ना हो बेटा, ये देख लेना, है ना।
डबल चेक कर लीजिए इसको, डबल डबल कर लीजिए। अब बेटा ये अब खोल लीजिए, इसको हमने प्लास्टिक सीट से कवर करना है। प्लास्टिक सीट फटी नहीं होनी चाहिए इस पोर्शन में, है ना? नहीं तो इसमें से जो सूम निकलेगी ना वो बाहर निकल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको टाइट रखते बांध देना। और इस कंडीशन में इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ें, ठीक है? हम किस लिए छोड़ रहे हैं? ओवरनाइट क्यों छोड़ रहे हैं हम इसको? डिस्टलाइजेशन हो जाए, ये जो इसमें कीटाणु है वो भी इसमें माइक्रोब्स है जिसमें ठीक है, स्टेलाइज होगा तो फिर हम इसमें स्पोन मिलाएंगे, ठीक? क्योंकि हमको ग्रोथ किसकी लेनी है? जो हम इसमें मिलाएंगे स्पोन वो चाहिए हमको। तो ओयस्टर मशरूम यानी स्पोन हम कब मिलाएंगे था? अगले दिन यानी कल, ठीक है? कल की प्रोसेस थोड़ी लंबी है ना? पहले फैलाएंगे, फिर सुखाएंगे, मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे कितना परसेंट है, फिर उसमें स्पोनिंग करेंगे। आज दूसरा दिन है और आज हम इसमें से जो भूसा हमने भिगोया था वो निकालना है हमको। तो हम टोकरी से करते हैं, आप लीजिए और इसमें टोकरी में भूसा निकालना है ना? नहीं वो अच्छे तरह तो पानी जो है वो डैम रखते हैं। ये निकालने का उद्देश्य क्या है? इसमें एक्स्ट्रा पानी निकालना है। ये भूसा हमने इसमें ले लिया, तो इसमें लेने का उद्देश्य ये है कि एक्स्ट्रा पानी जो भी है निकल जाए। अभी पानी निकल रहा है ना, जैसे पानी निकल जाए तो हम इसको फिर कहाँ फैलाएंगे? एक तिरपाल ले लेंगे, पानी रखिए, है ना? इस पे हमें नहीं, हमको ऐसे फैला देना है। ये क्या क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? यानी जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, अभी देखो ना, यदि हम इसको दबाते हैं तो थोड़ा पानी निकल रहा है, ये पानी नहीं निकलना चाहिए, इतना हमें रखना है। यानी मॉइस्चर कंटेंट इसमें 60 से 65% होनी चाहिए। जब 60 से 65 हो जाएगी, पानी नहीं निकलेगा, तो हम इसको पॉलीथीन में भरेंगे। पॉलीथीन में भरेंगे, उसके साथ साथ हमें स्पून भी लगाना है, ठीक है? तो इसको अभी फैला दीजिए, जितना बचा हुआ है सब फैला दीजिए। अब उसको भी कर लो बेटा, ये बटन के लिए। दूसरा दिन है और ऑयस्टर मशरूम हम लगाने जा रहे हैं। तो ऑयस्टर मशरूम में अभी आपने देखा कि हमने जो स्टेलाइजेशन के लिए रखा था, हमने इसको फैला दिया। अभी तेज है क्योंकि, तो ये जल्दी में मतलब इसमें मॉइस्चर कम हो गई। अब बेटा इसको हमें मॉइस्चर परसेंटेज कैसे देखनी है? 60 से 70% देखनी है हमको। यदि हम इसको ऐसे दबाएंगे और थोड़ा पानी निकल रहा है तो यानी अभी और हमें इससे रोज लगानी है ना? और यदि पानी दबाने से नहीं निकल रहा है और यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है तो फिर हम इसको बैग लगा सकते हैं। तो अभी इसको एक जगह इकट्ठा करके और जो ऊपर का रहेगा उसके बैग लगाएंगे। बैग ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन देते हैं बैग लगाने के लिए, और इसका जो साइज है ये पीपी बैग होता है बेटा, है ना? पॉलीप्रोपिलीन बैग बोलते हैं। ये यदि हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे भी तो ये फटेगा नहीं, है ना? तो यही बैग हम लेंगे। ये आप देख रहे हो बेटा, देखिए ये जो बैग हमने लिया है ये 1 फीट की चौड़ाई का है ना? 1 फीट और 1.5 फीट, ठीक है? तो ऐसे ही बैग ऑयस्टर के लिए लगाते हैं। यहाँ लंबाई आप इसको बड़ी भी कर सकते हैं, 2 फीट भी लिया जा सकता है, ठीक है? वैसे जो साइज सेंटीमीटर में देखते हैं ना, तो 30 बाई 60 या 30 बाई 70 सेंटीमीटर का हम पीपी बैग लेंगे। ट्रांसपेरेंट पीपी बैग लेना है। इसको ऐसे हमें सबसे पहले भूसे की एक टैंक में लगाएंगे। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जो हमने कितना भूसा लिया था कल, 10 kg लिया था, तो उस 10 kg को हम 5 छोटी kg में बांट देंगे, 10 kg, है ना? और जो हमारे पास की वाइट मशरूम स्पून है, ठीक है, इसको भी हम 5 हिस्सों में बांट लेंगे। तो जो 5 बैग भरेंगे उसमें 5 में ये स्पून हम लगाएंगे। 5 कर दीजिए, एक जगह 5 5 बार लगा लो, तो इसका बंद कर लो। 15
रेडीमेड लिया है, क्योंकि हमारे पास हमने 2 ड्रम में भूसा भिगोया था। हमारे पास यहाँ एक में 6 किलो भूसा था और एक में 10 किलो, है ना, जो कल हमने भिगोया है। अब हमारे पास 8 यहाँ एरिया में हमने इसको बांट दिया, 2-2 किलो। हम मान रहे हैं कि सूखा वेट इसका 2 केजी है, तो गीला होकर ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन 2 केजी की वेट मान रहे हैं ना। ठीक है, अभी ये हमारे पीपी बैग है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक लेयर हमें 4 इंच की लगभग, है ना, लगभग 4 इंच की लेयर एक नीचे की है लगाएंगे। लगभग 4 इंच रखेंगे। ये हो गया, हो गया होगा ना, ये हो गया बेटा, पहली लेयर है ना। ये बूटा सबसे पहले इसकी लेयर लगा दिए, लगाने का तरीका बेटा अलग अलग हो सकता है। हम लेयर स्पोनिंग कर रहे हैं। लेयर स्पोनिंग इसको कहते हैं कि जैसे हमें 4 इंच की ये एक भूसे के लिए, तो यहाँ एक हम क्या लगाएंगे अभी स्पोन के लिए, और पेरिफेरल लगाएंगे, बीच में नहीं डालेंगे, चारों ऐसे किनारी साइड, फिर 4 इंच की एक लेयर और फिर एक, तो ऐसे ही हमें 5 लेयर भूसे की बनानी है, 4 लेयर स्पोन की बनानी है। ठीक है, अभी स्पोन निकालिएगा, जम रहा है, हाँ करना पड़ेगा। ये वाइट बेटा स्पोन जब आपको देखना है ना, स्पोन बाहर से देख लेना, यदि कोई दूसरी ग्रोथ आ रही है तो ऐसा स्पोन हमको नहीं लगाना। व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखे, है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये ग्रेन पर है, जैसा हमने आपको स्पून बताया था ना बेटा। जी सर, तो ये बीट का ग्रेन है, देख रहे हैं, बीट के ग्रेन पे स्पूनिंग किलो स्पून 10 किलो, यानी 5 बैग इससे लगाएंगे, 5 बैग, है ना। स्पूनिंग कैसे करते हैं, ये हमने ऐसे ये किया और इसमें हमें चारों किनारे पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ ये लेयर स्पोनिंग है, यहाँ अभी से यहाँ दिखाएगा लेयर स्पोनिंग, अभी से बच्चे बेटा लेयर स्पोनिंग, और फिर हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 5 दूसरी लेयर करके 5 फिर एक लेयर लगाओ ठीक है बेटा, है ना। फिर एक लेयर, कितनी हो गई, 3 हो गई ना, रोटी लगाइए। अब आप इसको यहाँ से देखिएगा, है ना, ये हमारी लेयर आप देख रहे होंगे। ये एक लेयर यहाँ, दूसरी यहाँ, और तीसरी ये है यहाँ, और चौथी यहाँ, ठीक है। तो लेयर स्पोनिंग होगा, यहाँ से इसको टाइट हमें बांधना है। बस इसमें अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें, क्योंकि हमने फंगस लिविंग है ना, तो एरेशन के लिए बेटा हमें इसमें 8 से 10 छेद करने हैं, और ये बैग हमारा तैयार हो जाएगा। इसी को हम अब कहाँ ले जाएंगे, स्टोरेज में, इंक्यूबेशन पीरियड में रखेंगे 20 से 21 दिन, ठीक है, जहाँ हम लाइट ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बैग हमारा तैयार है, बस इसमें हमें अभी होल करना है। अब सब आप ऊँचे को दबा लीजिए सर, दबा दीजिए, आगे दबा किनारे पे बेटा, 1 मिनट पीछे हो ना।
अब इसमें इरेक्शन के लिए हमें ये सोफा ऐसे रखते हैं और इसमें हमें 8 से 10 चेयर करने रहते हैं, है ना। कहीं भी आप ऐसे इधर 8 से 10 चेयर आपको पूरे इधर, इधर, इधर। और यदि आपको लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा है तो आप इसमें नीचे भी एक दो कर दीजिए, ठीक है। मशरूम बैग के लिए हम जो इंक्यूबेशन और क्रॉपिंग रूम होते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम उनकी दीवारों को और वहाँ पर उपस्थित सभी स्टैंड को हमको फॉर्मेलिन का 0.1% का सॉल्यूशन बनाकर उसमें अच्छे से स्प्रे कर देना है। आप ये देख सकते हैं कि हमको सभी स्टैंड पर अच्छे से ये स्प्रे करना है ताकि पहले से जो फंगस और अदर ऑर्गेनिक माइक्रोब्स यहाँ पर हैं वे सभी यहाँ से किल हो जाए और वे हट जाए। तो ये प्रैक्टिस हम पहले ही कर लेते हैं मशरूम बैग रखने से लगभग 2 से 3 दिन पहले ही। तो अब जो हम ये डार्क चैम्बर में जो हमने बैग बनाए थे और वे इस डार्क चैम्बर में अभी इसमें लाइट ऑन है, लेकिन कुछ देर बाद इसको हम लाइट ऑफ कर देंगे। जितने भी यहाँ भी दिखाएगा ऐसी पॉलिथीन हम जहाँ भी हमारे खिड़की दरवाजे हैं ऐसी ब्लैक पॉलिथीन डालेंगे। जैसे ये अभी दिखाया तो इसको भी ब्लैक पॉलिथीन और लगभग 20 से 21 दिन इस इंक्यूबेशन पीरियड में इसको इस चैम्बर में रखेंगे। फिर यहाँ से 21 दिन 20 से 21 दिन बाद हम इसको यहाँ ले आएंगे। ये हमारा प्रोटीन रूम है, ये दिखा ये प्रोटीन रूम फिर किया ना बेटा, यहीं से शूटिंग बॉडी पहले 3 हेड में दिखेगी, छोटी छोटी 3 हेड बननी शुरू होगी और फिर वो पूरा एक बंच बन जाएगा। ऐसे एक बड़ा सा एक बंच हमको यहाँ दिखता है। एक बड़ा सा बंच यहाँ दिख सकता है, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है ना। और जब वो लगे हमें अपनी प्रॉपर साइज में आ गया तो उसको ट्विस्ट करके ऐसे क्लॉकवाइज ट्विस्ट करके ऐसे घुमाना है और उसको हमें ले तोड़ लेना। निकल जाएगा तो उसके साथ थोड़ा सा भूसा लगा जाएगा यहाँ, तो उस जो स्टाक है तो उसको हम रेजर से या ब्लेड से या फिर हमारे पास चाकू है तो चाकू से उसको हटा देते हैं। और जो फ्रेश हमारे पास पिल्स खरीद है उसको हम पैकिंग करके मार्केट में दे सकते हैं। यदि यूज में लेना है तो यूज कर। ये क्रॉपिंग रूम में इसको इन स्टैंड पे आपको रखना है। ये स्टैंड बने हुए हैं तो इसी में इस पे सर